सो हम आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोनी वन लीवेनहॉक, जो उन्होंने उनका बॉर्न डेट है 1632 से उनका ये है एक्सपायरी डेट है 1723। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग होम मेड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्टेड बाई हिम। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोनी लिवनहॉक ने, उन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विद द हेल्प ऑफ होम मेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप को देखा था, छोटे छोटे बैक्टीरिया उन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम अपने से बनाया होम मेड माइक्रोस्कोप से। एंड द नेम्ड दोज स्मॉल ऑर्गेनिज्म एज ए लिटिल एनिमोलिक्यूल्स, और उन्होंने उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया था लिटिल एनिमोलिक्यूल्स। 1665 से 1683 तक इनका जो इन्होंने इसमें काम किया है, 1665 से 1683 तक इन्होंने इस माइक्रोस्कोप में ये सब काम किया है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ जैसे ब्लड सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे देखे थे इन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड लिवनहॉक माइक्रोस्कोप कुड मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 50 से 300 टाइम्स। जो लिवनहॉक ने हैं वो माइक्रोस्कोप से कोई जो बैक्टीरिया हो उसको 50 से 300 गुना तक बड़ा देखते थे। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटन लिवनहॉक। तो जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिनको कहा जाता है वो है लिवनहॉक। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को कहा जाता है। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आपसे कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिवनहॉक है और ये मॉडर्न फादर हैं। अब हम देख सकेंगे दूसरे साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। 1796 डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन। इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट वैक्सीन टू द वर्ल्ड, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी। ही यूज द काउपॉक्स वायरस वारियोला वैक्सीन टू द इम्यूनाइज चिल्ड्रन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। इन्होंने काउपॉक्स वायरस का यूज़ करके स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया था बच्चों के लिए। द टर्म वैक्सीन हैज़ बीन डेराइव्ड। इन्होंने वैक्सीन को वहाँ से डेराइव किया था। मान लो एक काऊ थी, उसको काऊ पॉक्स था, तो एक आदमी है उसको काऊ पॉक्स हो गया है, एक आदमी है जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया है। अगर स्मॉल पॉक्स वाला काऊ पॉक्स को छूता था तो काऊ पॉक्स वाले को स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो उन्होंने ये समझा कि जो काऊ पॉक्स वाला है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो उन्होंने उस इम्यूनिटी का यूज़ करके स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। हमारे थर्ड साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, 1882 से 1895। माइक्रोबायोलॉजी डेवलपमेंट एज अ साइंटिफिक discipline from the era of Louis Pasteur. He is also known as the father of microbiology. Louis Pasteur को also modern है father of microbiology. He was a professor of chemistry in France. तो ये एक प्रोफेसर भी हैं केमिस्ट्री से फ्रांस में। Contribution of Louis Pasteur, the vaccine development against several diseases such as the cholera, anthrax and rabies। तो उन्होंने बहुत सारे वैक्सीन डेवलप किए थे अगेंस्ट बहुत सारी डिसीज़ की, जैसे कि कॉलेरा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, रेबीज़ के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। ही डिस्प्रूव दैट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज़ एंड पोस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी। इन्होंने जर्म थ्योरी भी दी थी। लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट यूज न्यूट्रिएंट ब्रोथ ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ने लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पता लगाया था कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया कैसे बनते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पास्टर इंस्टीट्यूट पेरिस। ये फाउंडर भी रह चुके हैं पेरिस के। ही हैड अ पर्पस द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड। तो इन्होंने फर्मेंटेशन प्रिंसिपल का भी यूज़ करके जो फूड है उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज़ किया था। ही इंट्रोड्यूस द स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलपमेंट स्टरलाइजेशन हॉट वेयर ओवन ऑटोक्लेव। तो इन्होंने स्टरलाइजेशन प्रोसेस टेक्निक जो है, मतलब जब किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई बैक्टीरिया जम्स हो जाते तो उनको स्टरलाइज करके वो क्लीन करते थे हॉट एयर ओवन की हेल्प से। ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो इन्होंने मिल्क का पास्चराइजेशन डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं जोसेफ लिस्टर, 1867। जोसेफ लिस्टर इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन्हें फादर किया जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी का। ही हैड ऑब्जर्व दैट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस was greatly reduced the using disinfectant diluted carbolic acid during surgery to sterilize the instruments, clean the wounds। ये wounds को साफ़ करने की ये सब
विद द हेल्प ऑफ कार्बोलिक एसिड, इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए स्टरलाइजेशन मेथड, ये सब ऑब्जर्व किया था जो आफ्टर सर्जरी के बाद। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, 1843 से 1900। रॉबर्ट कोच provided remarkable contribution to the field of microbiology. He was a German general practitioner. Contribution of Robert Koch. He discovered bacteria such as anthrax, bacilli, tubercle, बैसिलिस कोलेरा, बैसिल ये इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया, जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, बैसिलस और ट्यूबरकोली हो गया, कॉलेरा हो गया। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉलिड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, इन्होंने सॉलिड मीडिया का यूज़ किया था फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया प्योर कल्चर। ही डिस्क्राइब हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारे लास्ट साइंटिस्ट हैं पॉल इनरिच। पॉल इनरिच 1854 से 1915 वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट एंड इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी पॉल इनरिच को कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एसिड नेचर ऑफ tubercle bacilli. He developed the technique to stain tissue and blood cell. He proposed the साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये सारे साइंटिस्ट रहे हमारे माइक्रोबायोलॉजी का। इनका इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन सी वैक्सीन कौन से साइंटिस्ट ने बनाई, ये सब हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में है। तो आपको सारे साइंटिस्ट क्या किया है ये सब लर्न करना है।